अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उकाशा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वारदात का वीकली क्राइम राउंड अप। 2021 इख्तिताम पजीर हो चुका है और नए साल की शुरुआत है। गुज़िश्ता साल की बात करूं तो शहर लाहौर में महकमा पुलिस कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती, राज़नी और दीगर संगीन जराइम की रोकथाम के लिए कोशां तो रहा, मगर जराइम का ग्राफ काबू ना किया जा सका। कानून नाफिज करने वाले इदारे नए साल में किस हद तक कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा, मगर हम पुरुमीद हैं। 2021 का आखिरी कत्ल, आखिरी रोज यानी 31 दिसंबर ग्रीन टाउन में एक मजदूर का अंधा कत्ल। नामालूम मुल्जिमान रात के अंधेरे में मकतूल जफर को 3 गोलियां मारकर फरार हो गए। पुलिस मुल्जिमान का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम, जबकि मौका वारदात से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। देखिए ये क्राइम रिपोर्ट। मुस्लिम चौक ग्रीन टाउन में टफ टाइल बनाने वाली फैक्ट्री में जिला उकाड़ा का रिहायशी जफर अरसा दराज से मेहनत मजदूरी कर रहा था। FIR के मुताबिक इसको धमकियां भी मिलती रहीं, क्योंकि मकतूल फैक्ट्री के सामने घर में मुकीम बेवा जकिया बीबी से मुबैना तौर पर मोहब्बत करता और इस सिलसिले में पहले 3 मरतबा लड़ाई झगड़ा भी हो चुका था और सुलह भी करवाई गई। मेरा बच्चा मेहनत करने वास्ते लाहौर गया सी। ये बीवी ने गोलियां मरवा के मेरा बच्चा राती कत्ल करा दिता है। IG पंजाब अगे मेरी अर्ज है, वजीर आला पंजाब अगे मेरी अर्ज है, मैनू इंसाफ दवाया जावे। FIR के मुताबिक वकुआ के रोज मकतूल जफर फैक्ट्री की तरफ से मिली रहाइश में सोया हुआ था। इसका भाई हाकिम भी इस फैक्ट्री में मजदूरी करता और फैक्ट्री में ही मौजूद था। फायरिंग की आवाज सुनकर हाकिम कमरे से बाहर निकला तो इसका भाई औंधे मुंह पड़ा था, जिसको उठाया तो इसके सीने में 3 फायर लगे हुए थे। ये औरत ने राती मेरे भाई ਨੂੰ गोलियां मरवा के बेदर्दी ਨਾਲ कत्ल करवा दिता है। साडी IG पंजाब और वजीर आला पंजाब की रिक्वेस्ट है कि सानू इंसाफ दिया जाए। पुलिस ने वाकया की इतला मिलते ही कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि मकतूल जफर को जकिया बीबी ने नामालूम साथियों से मिलकर कत्ल करवा दिया है। प्रोग्राम वारदात के लिए क्राइम रिपोर्ट लाहौर। एक तरफ तो ब्लाइंड मर्डर्स को रोक पाना पुलिस के लिए खुला चैलेंज बना हुआ है, तो दूसरी जानिब पंजाब भर से पुलिस के सताए हुए अपनी दरखास्तें लेकर आला अफसरान समेत हुकूमती इदारों के चक्कर काट रहे हैं। कई तो इंसाफ ना मिलने पर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। ऐसा ही एक वाकया मुजफ्फरगढ़ के एक माजूर के साथ पेश आया, जो वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO DG खान समेत DPO मुजफ्फरगढ़ को अपनी दरखास्तें दे चुका है, मगर इंसाफ ना मिल सका। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी मुदस्सिर नवाब की इस रिपोर्ट में। खानगढ़ शाह जमाल का रिहायशी मोहम्मद अकबर, जो एक टांग से माजूर है, 3 बच्चों के हमरा अपने आबाई गांव में मुकीम था। मोहम्मद अकबर ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस स्टेशन शाह जमाल के सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने इसका कारोबार छीन लिया है, इसे मोबाइल शॉप और घर से धक्के मारकर निकाल दिया है और धमकी देकर शहर बदर भी कर दिया है। मैं अपनी दुकान बनाई हुई थी ते पुलिस वाले आंदे नादे मुफ्त सामान दे 2 दफा सामान चाह गए। मैं उन्हें कोई इनकार किते, मैं अपने बच्चे को खवावा या तो आपको खवावा। मैं एक माजूर आदमी हाथ होए जाए बंदे को बंदे दे देन ते तुसा मेरा सामान लुटेंदे वे ओ आदन तू खबरदार असा ते को ढक दे तो पुलिस वाले आए। माजूर शख्स अकबर अपने 3 बच्चों और अहलिया को लेकर इंसाफ के हसूल के लिए रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान और DPO मुजफ्फरगढ़ गया, मगर 4 माह गुजरने पर इंसाफ न मिल सका, जिस पर अपने बच्चों और बीवी को लेकर लाहौर पहुंच गया, जहां इसने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान को इंसाफ के लिए दरख्वास्तें जमा करवाईं, लेकिन ताहाल इसकी सुनवाई मुमकिन नहीं हो सकी। साडे तो हर शे पुलिस लौटते चा गई, साकू हर पासो साकू भंगा देन असफ्ते थे खणे सा सही थई कराए था दासरा रखते हैं वही थई कर साकू इंसाफ मिलवे। खानगढ़ पुलिस स्टेशन का सताया लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सख्त सर्दी की रातों में रहने पर मजबूर है, जबकि इसका कहना है कि इसको अगर इंसाफ ना फराहम किया गया तो दिल बर्दाश्ता होकर अपने बच्चे बीवी समेत खुदकुशी कर लेगा। प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सिर नवाब लाहौर। दरखास्त सेगमेंट आपने देख लिया, अब आपको लिए चलते हैं जुर्म की एक ऐसी कहानी की तरफ जिसमें मुजरिम और कोई नहीं बल्कि माँ बाप खुद होते हैं। आम लफ्जों में बात की जाए तो इस जुर्म का मुर्तकिब वो लोग हैं जो अपने गुनाहों से मुंह छुपाने के लिए नौमौलूद बच्चों को कचरे के ढेर में फेंक कर फरार हो जाते हैं। पुलिस मुकदमा तो दर्ज करती है,
मगर तफ्तीश में सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। सूबाई दारुल हुकूमत बागबानपुरा और कान्हा में 2 नौमौलूद बच्चे बरामद हुए। पुलिस ने रिवायती कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी तहवील में लेकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। ना तो अब तक उन बच्चों को जन्म देने वाली माओ का पता चल सका है और ना ही उन्हें कूड़े के ढेर पर फेंक कर फरार होने वाले शख्स का। शहर में लगे सेफ सिटी कैमरे भी ऐसे घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद का सुराग लगाने में मददगार साबित नहीं हो सके। देखते हैं ये स्पेशल क्राइम रिपोर्ट। साल 2021 के आखिरी हफ्ते कान्हा और बागबानपुरा में नौमौलूद बच्चों का कचरे के ढेरों से मिलना कोई नया वाकया नहीं है। इससे पहले भी ऐसे वाकयात देखने में आए हैं। अस्पताल का कचरादान हो या किसी सड़क किनारे पर पड़े कूड़े के डब्बे या फिर गंदे नालों के किनारे नौमौलूद बच्चों के मिलने के मनाजर अक्सर देखने को मिलते हैं। नौमौलूद बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादातर हॉस्पिटल से हमें मिलते हैं या कभी कभी कचरे के ढेर से मिलते हैं। ऐसे भी हमने वाक़यात देखे बहुत ज़्यादा अजीब से। और हमारे ब्यूरो के बाहर भी रोड पे बच्चों को छोड़ के लोग इन्फेंट्स को, न्यू बॉर्न, बिल्कुल मतलब कुछ चंद दिनों का पैदा हुआ बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। कान्हा में सड़क किनारे कचरे के ढेर से एक नौमौलूद बच्चे को जिंदा हालत में पुलिस ने अपनी तहवील में लिया, लेकिन इसको जन्म देने वाली मां और फेंक कर जाने वालों का कुछ पता नहीं चल सका। जबकि बागबानपुरा में नौमौलूद बच्ची को कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया गया। दिन की रोशनी में नौमौलूद बच्ची के रोने की आवाज सुनकर सफाई करने वाले ने पुलिस को इतला दी। डॉल्फिन पुलिस ने बच्ची को जिंदा हालत में अपनी तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया है, जिसके बाद बच्ची की हालत खैर होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर न हो सकी। ऐसे बच्चों को हम अपनी नर्सरी में रखते हैं। वहाँ पे बड़ी ट्रेंड चाइल्ड अटेंडेंट्स हैं जो इनका ख्याल रख रही हैं राउंड द क्लॉक, और उनके मेडिकल नीड्स के लिए यहाँ डॉक्टर मौजूद है फुल टाइम। तो उनको हम अपने पास रखते हैं और फिर कोर्ट के थ्रू उनकी अडॉप्शन सूटेबल फैमिलीज़ को ऐसे बच्चे दिलवाते हैं जिनके पास औलाद नहीं होती। लाहौर शहर में नौमौलूद बच्चों को कचरे में फेंकने के वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस समेत दीगर इदारों को मुतहरिक होना पड़ेगा और ऐसी दर्दनाक वारदातों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी चाराजोई करने की जरूरत है। प्रोग्राम वारदात के लिए स्पेशल रिपोर्ट लाहौर। जैसा कि 2022 की शुरुआत हो चुकी है तो एक हफ्ते में कत्ल की 2 वारदातें, डकैती की 21, इसके अलावा इक़दाम कत्ल, राज़नी, चोरी और ज्यादती समेत 43 वाकयात रिपोर्ट हुए। जबकि 2022 का पहला मनशियात फरोशी का मुकदमा थाना शाद बाग में दर्ज हुआ। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं इस वीकली क्राइम राउंड अप में। मुस्लिम टाउन में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेनामी जायदाद जोन के डिप्टी कमिश्नर सलमान नवीद और इनके कराची से आए दोस्त सरदार सुलंगी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 7 गोलियां गाड़ी को लगी, जबकि दोनों सरकारी अफसरान महफूज रहे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और तहकीकात जारी हैं। इलावा अजीम, ग्रीन टाउन और शालीमार थानों की हदूद में 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। 64% केसेस जो है क्राइम अगेंस्ट पर्सन में हम लोग ऑलरेडी चालान सबमिट कर चुके हैं ओवरऑल। और जो हमारे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो चूंकि मुश्किल केसेस होते हैं, अननोन एक्यूज्ड होते हैं, उसमें हम कुल 29% अभी तक सबमिट कर चुके हैं। और ये जब साल खत्म भी हो जाएगा तो अगले साल भी मुकदमा की तफ्तीश जारी रहेगी। डकैती, चोरी, ज्यादती और अगवा की वारदातों ने शहरियों का जीना महाल कर रखा है। हरबंसपुरा में दुकानदार से डाकू दौरान डकैती वारदात लाखों रुपए नकदी और कीमती अशिया लूटकर फरार हो गए। इलावा अजीम रिंग रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खवातीन को हरासा करने के जुर्म में 2 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुनिया में कहीं भी आप ये जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है 100% रिकवरी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं दुनिया में कहीं कि अगर 100 चोरी हुई है तो 100 चोरी में 100% रिकवरी किस तरह कभी नहीं होता। ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है हमारी कि जी अगर हमारी 100 वारदातें हुई तो हम कितनी मैक्सिमम ट्रेस कर लेंगे। शहर में बढ़ते जराइम पर काबू पाने के लिए लाहौर पुलिस के इकदामात एक तरफ और जराइम का ग्राफ एक तरफ। देखिए नए साल में पुलिस आवाम को रिलीफ देने में किस हद तक कामयाब हो पाती है। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। वीकली राउंड अप प्रोग्राम वारदात लाहौर। जुर्म को रोकने में मददगार और पुलिस का अहम हथियार यानी नाके। शहर को जुर्म से पाक रखने के लिए पुलिस ने शहर के 7 दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगा रखे हैं। पुलिस एहलकार 3 शिफ्टों में अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हुए अपनी जान तक दांव पर लगाने से गुरेज नहीं करते। इन पुलिस एहलकारों का क्या काम है और ये जराइम पेशा अफराद के खिलाफ अपनी गिरफ्त कैसे मजबूत करते हैं,
जानते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मुदस्सिर नवाब की इस रिपोर्ट में। लाहौर शहर में दाखिल होने के लिए ठोकर नियाज बेग और गजुमता, जहां लाहौर पुलिस समेत रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार 24 घंटे तैनात रहते हैं। सुबह पंजाब और दीगर सूबों से आने वाली ट्रैफिक इन्हीं नाकों से होती हुई शहर में दाखिल होकर मुख्तलिफ इलाकों का रुख करती है। एहलकार यहाँ से गुजरने वाली हर उस गाड़ी को चेक करते हैं जिनकी या तो उन्हें खुफिया इतला होती है या फिर शक गुजरने पर रोका जाता है। नाके पे जहाँ तक ड्यूटी का ताल्लुक है वो ये है कि हमारी 3 शिफ्टें होती हैं। एक सुबह शुरू होती है, वो 3 बजे तक होती है, उसके बाद फिर 3 से रात 11 बजे तक, फिर 11 से सुबह तक। इसमें मैन पावर इस तरह से डिप्लॉयमेंट करते हैं कि हर शिफ्ट में 4 एम्प्लॉइज़ या 5 होते हैं, क्योंकि नफरी की आजकल कमी है। एक इंचार्ज होता है, सब इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, ASC लेवल के होते हैं चेकिंग में। इसी तरह शादरा और शेराकोट पुलिस नाकों पर भी पुलिस एहलकार मुसाफिरों के शनाख्ती क्वाइफ और इनकी गाड़ियों की मुसद्दका रजिस्ट्रेशन जदीद मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से चेक करते हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर लगे नाकों पर तैनात एहलकार मंशियात, असलहा और दीगर गैर कानूनी मवाद की तरसील को रोकने के लिए कोशिशें तो कर ही रही है, मगर फिर भी सब कुछ सरेआम ही मिलता है। हमारे पास तमाम मोबाइल्स में फीड है, ई एप्लीकेशन के नाम से डाटा है, जिसमें तमाम लाहौर के PO, CA, TO उनके रिकॉर्ड्स हैं और इवन के स्टॉलन व्हीकल्स भी हैं। इसको हम जब कोई गाड़ी या कोई बस व्हीकल रोकते हैं, पहले सलाम करते हैं अच्छे तरीके से उनको, उसके बाद उन्हें कहते हैं जी आप अपना ID कार्ड दें। ID कार्ड लेकर फिर हम उसको उसमें फीड करते हैं। जिसका कोई डाटा होता है, PO होता है, मतलब इश्तिहारी या प्रोक्लेम ऑफेंडर है, तो फौरी तौर पे वो अपीयर हो जाता है। दीगर जराइम की रोकथाम की तरह नाके दहशतगर्दी जैसे संगीन वाक़यात की रोकथाम में भी खासे कारगर साबित होते हैं। गो के पुलिस नाके शरीफ शहरियों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं हैं। नाकों पर पुलिस का रवैया तो सब ही जानते हैं, मगर शहरियों को भी चाहिए कि वे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सिर नवाब, लाहौर। लाहौर शहर में पुलिस के नाके जगह जगह हैं। इसके अलावा डॉल्फिन भी आपको हर जगह घूमते फिरती नजर आएगी। इसके बावजूद सरेआम फायरिंग के वाकयात की रोकथाम मुमकिन नहीं हो पा रही। 2 नकाबपोश मुल्जिमान ने नून लीग के MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग कर दी। बिलाल यासीन को 3 गोलियां लगी और उन्हें फौरी तौर पर मेयो हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि अब वो खतरे से बाहर हैं। देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। दो नामालूम अफराद ने लीगी MPA बिलाल यासीन पर कातलाना हमला कर दिया। DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर आबिद के मुताबिक बिलाल यासीन को पेट और टांगों पर 3 गोलियां लगीं। इलाज जारी है और इनकी हालत खतरे से बाहर है। समझ ही नहीं क्या हुआ, हम खड़े हैं बातें कर रहे हैं, एकदम लड़के आए हैं, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो मैं जानता ही नहीं लड़कों, ना शक्लें देखी, उनके मुंह के बंद नकाब थे, पूरा उन्हें मुंह लिपटा हुआ था सारा। बिलाल यासीन के साहबजादे वहाब के मुताबिक वालिद साहब आज दोपहर से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपने दोस्तों के हमरा इलाके में थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके जख्मी किया। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं और ना किसी पर शक है। वो अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे अपने एक वर्कर से मिलने गए तो 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पे फायरिंग की है और उनको जो फायर लगी हैं 2 फायर तो पेट को छू के गुजर गए हैं, एक जो फायर लगा है उनके हिप जॉइंट पे लगा है। तो वो ऑपरेशन थिएटर में है, मैं खुद उनसे मिला हूँ, होश में थे, स्टेबल हैं और डॉक्टर्स उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि आज रात तकरीबन 8 बजे बिलाल यासीन अपने कारकुन के घर मुलाकात के लिए मौजूद थे। मोहनी रोड पर जाते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने 3 गोलियां मारी। IG पंजाब ने वाकया का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि DIG ऑपरेशंस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है। CCTV फुटेज की मदद से जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम वारदात के लिए खुसूसी क्राइम रिपोर्ट, लाहौर। नून लीग के रहनुमा पर फायरिंग का ये वाकया कोई जाती रंजिश है या सियासी मुखालफत, ये तो तफ्तीश करके सामने आ ही जाएगा। मगर आम तौर पर ऐसी वारदातों में वही सवारी इस्तेमाल की जाती है जो मसरूका हो। यही जानने के लिए हमने आज दावत दी है SP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल मिस्टर आफ्ताब फुलरवान को। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइएगा कि 2021 में आपके डिपार्टमेंट की क्या कारकर्दगी रही? साल 2021 में टोटल जो मुकदमात
दर्ज होकर AVLS के पास आए उनकी तादाद 21,928 है और 21,928 में से 8,076 मुकदमात चालान हो चुके हैं। अभी चूँकि गुज़श्ता 2 माह से AVLS को रीऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसकी तंजीम 9 की गई है और तंजीम 9 के सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला 2 चीज़ें बड़ी सामने आएंगी। एक तो मुकदमा के अंदराज में फौरी तौर पे कमी आएगी और सेकेंडली जो ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, जो मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं, उनकी रिकवरी बहुत बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। यू विल सी द चेंज इन नियर फ्यूचर। सर, चोरी, डकैती और कत्ल की वारदातों में इस्तेमाल होने वाली सैकड़ों गाड़ियां वेयर हाउसेज में कबाड़ बन जाती हैं। आखिर इनको उनके वर्सा के हवाले क्यों नहीं किया जाता? AVLS की सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जो गाड़ी या मोटरसाइकिल बरामद हो गई हो उसको फौरी तौर पे सुपुर्दारी के ज़रिए उसके मालिक तक पहुंचाया जाए। पहला स्टेप ये किया जाता है और दूसरा स्टेप ये होता है कि जो गाड़ी या मोटरसाइकिल टेम्पर्ड है उसको लैब करवा के उसका असल नंबर मालूम करके मालिक तक पहुंचाया जाए। ये जो जिन मोटरसाइकिलों या गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, ये वो गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें हैं जिनके मालिक नहीं ट्रेस हो सके या जिनकी लैब में भी कट एंड वेल्ड होने की वजह से नंबर सामने नहीं आ सका, उसकी वजह से वो पड़ी हैं। और उसका तरीकाकार ये है कि वो डिप्टी कमिश्नर साहब की और सेशन जज साहब की उनकी इजाज़त के बाद उनको नीलाम कर दिया जाता है। सर, ये भी बताइएगा कि शहर से चोरी होने वाली गाड़ियां मुख्तलिफ शहरों और सूबों से कैसे वापस मंगवाई जाती हैं और मुतल्लिका इदारों से कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है? देखिए, पंजाब के अंदर अगर गाड़ी किसी जगह भी चोरी होके या मोटरसाइकिल किसी जगह भी चोरी होके जाती है तो उसको रिकवर करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तमाम DPOs हमारे साथ मुकम्मल ताउन करते हैं और अगर उनकी कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल हमारे पास रिकवर हो जाती है तो हम मुतल्लिका ज़िले के DPO को इतला देके उनके हैंड ओवर करते हैं। हाँ, जब सूबे से बाहर होता है तो उसमें एक लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व है। उसमें होम सेक्रेटरी टू होम सेक्रेटरी इजाज़त ली जाती है, फिर वहाँ जाके हम गाड़ी लेते हैं, फिर उसको कोर्ट का ऑर्डर लेते हैं और फिर उसके बाद वो वापस आती है। उसमें एक लंबा प्रोसीजर है। सर, शहरियों को ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए कि उनकी गाड़ियां चोरी ही ना हो और आप उनको क्या मैसेज देंगे? मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम शहरियों से, बराए मेहरबानी अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल को चोरी से बचाने के लिए इन इक़दामात पे अमल करें। अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल को कभी भी बगैर हिफाजत, बगैर पार्किंग मत खड़ा करें। अगर आप घर में हैं तो घर के अंदर रात को सोने से पहले आप घर के अंदर गाड़ी या मोटरसाइकिल को खड़ा करें। और चाइना का एक लॉक होता है, वो मोटरसाइकिल के नीचे लगता है, हैंडल के नीचे लगता है। अभी तक मोटरसाइकिल चोरों का पास उसका तोड़ नहीं है। 500-700 रुपये में लॉक लगता है, वो ज़रूर लगवा लें ताकि आपकी मोटरसाइकिल इंश्योर्ड हो जाए कि चोरी नहीं हो सकती। 5 लाख, 10 लाख, 12 या 20 लाख की जो गाड़ी है वो 5-6 हज़ार या 7 हज़ार के ट्रैकर लगने से महफूज हो सकती है। बराए मेहरबानी उनको ट्रैकर लगाएं ताकि गाड़ी चोरी होने की सूरत में हमें गाड़ी को ट्रैक करने में और मुलज़म को पकड़ने में पूरी सहूलत रहे। आफ्ताब साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ सभी डिपार्टमेंट इस नए साल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें और उन लोगों को भी उनकी मसरूका गाड़ियां वापस मिल सकें, क्योंकि हमारा मानना है कि गरीब तो क्या, एक मिडिल क्लास के लिए आजकल के दौर में दूसरी गाड़ी खरीदना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम वारदात का टाइम खत्म होता है। मुझे और मेरी वारदात की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते याद रखिए कि जुर्म तो मुजरिम करता है मगर उसमें सबक हम सब के लिए। अल्लाह ने के बाद।